हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के ताज़ा और सटीक वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, साथ ही बिजली को लेकर बड़ी राहत। इसी के साथ आपको बता दें, मोदी सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, और भी कई देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें जो यहाँ पर हम एक एक करके जानने वाले हैं विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यूज़ नॉन स्टॉप पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाएं आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, इस साल नया वित्त आयोग लाने की तैयारी में मोदी सरकार, जानिए क्या रहेगा एजेंडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सरकार की ओर से इस साल 16वें वेतन आयोग की स्थापना किए जाने की उम्मीद है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है कि कमीशन के और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस पर काम किया जा रहा है। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था होती है जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर सुझाव देती हैं। पिछले वित्त आयोग ने 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। यह 5 वित्त वर्षों यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए थी, जिसके मुताबिक टैक्स के बंटवारे पर आयोग सिफारिश देगा। वही दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है, यूपीआई के जरिए आपके खाते में आएगा बैंकों से लोन का पैसा, आरबीआई ने उठाया यह कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई का दायरा बढ़ाने का निर्णय किया है। इसके तहत बैंकों से पहले से स्वीकृत कर्ज सुविधा को यूपीआई से जोड़ा जाएगा। देश में यूपीआई लोकप्रियता और मजबूत भुगतान मंच है। फिलहाल देश में खुदरा डिजिटल भुगतान में यात्रा के लिहाज से इसकी 75% हिस्सेदारी है। क्या आप महंगी बिजली के बिलों से परेशान हैं तो ये 2 कार्ड बनवा लीजिए, मिलेगा 5% अनलिमिटेड कैशबैक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आज के समय में बिजली के बढ़ते बिल ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। महंगाई के इस दौर में बिजली के बिलों का झटका लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी बिजली के बढ़ते बिल से परेशान हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल आप गूगल पे और फ्री चार्ज ऐप के जरिए बिजली बिल पेमेंट्स पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक पा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास एक्सिस बैंक ऐसे क्रेडिट कार्ड या फिर एक्सिस बैंक फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, जिसके तहत जितना भी बिल होगा आपका, उसका ठीक 5% आपके पास वापस कैशबैक के रूप में आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है, दिल्ली में घातक हुआ कोरोना, 699 मामले, 4 लोगों ने गंवाई अपनी जान। महाराष्ट्र में भी बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। रविवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 699 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी में कोरोना का संक्रमण दर 21.15% हो गई है। 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि दिल्ली सरकार ने बताया कि एक मरीज की मौत कोरोना के चलते हुई, जबकि 3 मरीजों का प्रारंभिक कारण कोरोना नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना के बाद सामने आई ये खतरनाक बीमारी, भारत में मिला पहला केस, WHO को भेजे सैंपल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में एक भारतीय किसान एक अजीबोगरीब बीमारी से संक्रमित हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार यह शख्स पौधे से मिलने वाले कई तरह के फंगल के संपर्क में आया था। रिपोर्ट के अनुसार मशरूम का उत्पादन करने वाले 61 वर्षीय किसान को फ्लू जैसे लक्षण हो रहे थे। पिछले हफ्ते ही कैंडिडा और इस फंगल को लेकर अमेरिका स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से चेतावनी जारी की गई थी। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक यह बीमारी हाल के वर्षों में 3 गुना तक बढ़ी है। और इसके लक्षण क्या हैं तो दोस्तों, आपको बता दें, मरीज को लंबे समय से निकलने में दिक्कत हो रही थी, उसे लगातार थकान और आवाज बारी जैसी समस्या हो रही थी, और उस व्यक्ति को इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 3 महीने का समय लगा। इसी के साथ यहाँ पर कोरोना की अगली अपडेट निकल के आ रही है, कोविड पर WHO ने मांगी जानकारी तो भड़का चीन, बताया अपमानजनक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोविड-19 वायरस के स्रोत की अपनी खोज का बचाव किया और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पर निशाना साधा है। बता दें कि WHO के महानिदेशक ने कहा था कि बीजिंग को पहले आनुवंशिक जानकारी साझा करनी चाहिए थी। WHO की इस टिप्पणी पर चाइना सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के निदेशक सेन होंगबिंग ने कहा कि WHO का ये बयान घृणास्पद और अपमानजनक है।
आखिरकार चीन ने क्यों बताया अपमानजनक? अगर आपको थोड़ा बहुत भी अनुमान है तो आप अनुमान के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। डेयरी किसान को बचाना है, अमूल के विरोध में उतरा होटल एसोसिएशन, कहा बाइकआउट करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक में अमूल के प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है। अब बेंगलुरु होटल एसोसिएशन भी अमूल के विरोध में उतर गया है। एसोसिएशन ने होटल मालिकों से अमूल के प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की अपील की है। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है। भारत के बारे में गलतफहमियां फैलाई गई, बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, हमारा देश बनेगा विश्व गुरु। आपको बता दें आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा है कि आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि दुनिया कहती है कि भारत का अनुकरण करना चाहिए, अब हम दुनिया की आशा करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में प्रगति को धीमा करने के लिए उनके बारे में गलत धारणाएं और विकृत जानकारियां दी जा रही हैं। असुरी शक्तियां हमें मारने का प्रयास करेगी, इससे लड़ने के लिए हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वहीं यहां पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। 4 और 11 मई को 2 चरणों में यूपी नगर निकाय चुनाव, 13 को नतीजे। आपको बता दें चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 14,684 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे। 17 महापौर, 1,420 पार्षद के लिए चुनाव ईवीएम से होंगे। उत्तर प्रदेश में बाकी पदों पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। मुजफ्फरपुर शहर में लगे रेड सिग्नल, नियमों का उल्लंघन हुआ तो भरना होगा भारी जुर्माना। जी हाँ, आपको बता दें पटना की तरह ही मुजफ्फरपुर शहर वासियों को रेड लाइन सिग्नल के नियमों का पालन करना होगा। दरअसल मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत लगे सीसीटीवी कैमरा और रेड लाइट सिग्नल ने काम करना शुरू कर दिया है। अब जो भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे मोबाइल नंबर पर फाइन का मैसेज चला जाएगा। क्या यह नियम भारत के सभी शहरों में होना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हाँ या ना में बताएं। चलिए यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। 1 लाख की एफडी समय से पहले तोड़ी तो बैंक कितना पैसा देगा, जानिए ब्याज और जुर्माने से जुड़े नियम। अगर आपने किसी बैंक में एफडी कराई है और उसे पूर्ण होने से पहले बंद कराना चाहते हैं तो आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पर वह ब्याज नहीं मिलेगा जो आपको एफडी कराने पर बताया गया था। दरअसल बैंक प्रीम्योचुअर एफडी विड्रॉल पर ब्याज में कटौती करते हैं, साथ ही मिलने वाले बाकी इंटरेस्ट पर पेनल्टी भी लगती हैं। ब्याज और जुर्माने से जुड़े प्रावधान को लेकर हर बैंक के नियम अलग अलग हो सकते हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के नियमों के अनुसार मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ाने पर ब्याज में 1% तक की कटौती कर ली जाती है, साथ ही उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर पेनल्टी भी वसूली जाती है। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक में 5 लाख रुपए तक की एफडी कराते हैं और उसे मैच्योरिटी से पहले तोड़ते हैं तो आपको 0.50% पेनल्टी देनी होती है। वहीं यदि एफडी 5 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम होती है तो पेनल्टी 1% होती है। चलिए यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम? आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अगली अपडेट की। तो दोस्तों आपको बता दें कंगाल होने की दहलीज पर पाकिस्तान, अब वर्ल्ड बैंक ने दिया जोरदार झटका। आपको बता दें पाकिस्तान की आर्थिक हालात हर रोज और खराब होती जा रही है। IMF ने उसे अभी तक बेल आउट पैकेज नहीं मिल सका है। इस बीच विश्व बैंक ने उसे जोरदार झटका दे दिया है। कम हो रही विदेशी मुद्रा भंडार के चलते पाकिस्तान जरूरत की तमाम चीजें आयात करने में अक्षम है। इस वजह से लोगों को आटा चावल जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर मिल भी रही हैं तो उसे सामान्य से कई गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बीच वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट में कटौती की है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को 2% से घटाकर 0.4% कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। आग से 94 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। सोनवा क्षेत्र के 2 अलग अलग स्थानों पर गेहूं के खेतों में आग लग गई है।
इससे 94 बीघे की फसल जलकर राख हो गई है। दमकल कर्मियों ने ग्रामीण की मदद से कड़ी मशक्कत कर किसी तरह आग पर काबू पाया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि किसानों की फसलों की कटाई हो रही है, इसलिए आप आग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसानों की कड़ी मशक्कत के बाद 6 महीने बाद उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए फसल तैयार होती है। वहीं दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। अल्पसंख्यकों की राज्य स्तरीय पहचान पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, केंद्र रखेगा अपना पक्ष। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार को अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य स्तर पर करने के साथ साथ अल्पसंख्यक मुद्दों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ अल्पसंख्यकों की पहचान संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें कि इससे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना शामिल है। याचिका के अनुसार 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसी के साथ आपको बता दें, अडानी पावर के गोड्डा संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति शुरू। आपको बता दें, अडानी पावर ने रविवार को कहा है कि उसने झारखंड के गोड्डा स्थित अपने बिजली उत्पादन संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करनी शुरू कर दी है। अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने एक बयान में कहा है कि झारखंड के गोड्डा में 800 मेगावाट क्षमता की पहली ताप विद्युत इकाई से उत्पादन हो गया है। इस संयंत्र से पैदा होने वाली 748 मेगावाट बिजली कंपनी समझौते के स्वरूप बांग्लादेश को भेजी जा रही है। कंपनी ने कहा है कि गोड्डा संयंत्र से बिजली आपूर्ति बांग्लादेश को किए जाने से पड़ोसी देश में बिजली की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि इससे वहां खरीदी जाने वाली बिजली की औसत लागत में कमी आएगी। इसी के साथ यहां पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। कच्चा तेल $85 प्रति बैरल के पार, जाने आज क्या है पेट्रोल डीजल का रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल के पास पहुंच गया है, जबकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के विभिन्न शहरों में वाहन ईंधन के भाव जस की तस हैं। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए तमाम बड़ी खबरें जिससे आपको अपडेट करवा दिया है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों, वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं आज की तमाम बड़ी खबरें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।